हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2। तो अध्याय 2 इसका एक्रोनिम है गीता। तो शुरू के जो 10 श्लोक हैं वो जी फॉर गुरु, सरेंडरिंग टू गुरु, गुरु के शरणागत होना। उसके बाद जो 20 श्लोक हैं आई फॉर आइडेंटिटी, जीव का आइडेंटिटी क्या है, वो शरीर नहीं है, आत्मा है। और टी फॉर 2 टाइप्स ऑफ धर्म। सो 31 से लेके 53 तक, 31 से लेके 38 तक स्वधर्म जो शरीर का धर्म है, 39 से लेके 53 तक सनातन धर्म जो आत्मा का धर्म है, और 54 से 72 आत्माराम। ये दोनों धर्मों का अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पालन करेगा तो वो आत्माराम बन जाता है। तो 18 श्लोक तक हमने देखा था लास्ट टाइम। सो 18 से 23 आज ये रिसाइट करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्योऽस्युक्त्या शरीरिणा अनासिनो वा प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। यैनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् भवतो नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूया। अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेद विनाशिनं नित्यं या एनम् अजमव्ययम् कथं सा पुरुषा पार्था कं घट्यति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयान्तको नाशोष्यति मारुता। तो लास्ट टाइम ये 18वां श्लोक हमने डिस्कस किया था। अंतवंत इमे देहा नित्योऽस्योक्ता शरीर अनासिनो अप्रमोयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। ये जो देह है वो अंतवंत, देह का, देह की किस्मत, देह का जो भाग्य है, भविष्य निश्चित कर दिया गया है। अंतवंत, इसका अंत निश्चित ही होने वाला। नित्योऽस्योक्ता शरीरिणा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो शरीरी है वो नित्य रहेगा। तो शरीर तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, शरीर को बचाया नहीं जा सकता है। इसी तथ्य की पुष्टि अलग अलग तरीके से इस सेक्शन में भगवान बार बार करते हैं। बार बार एम्फेसिस से व्यक्ति के मन में वो क्लियर हो जाता है जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। तो भगवान ने श्लोक में अंतवंत इमे देहा, ये जो श्लोक है ये अंतवंत है। ये जो देह है नित्योऽस्युक्त शरीर, ये जो शरीरी है, जो आत्मा है वो नित्य है। अनाशिनो अप्रमेयस्य, तो आत्मा के कुछ लक्षण बताए गए हैं। अनाशिनो, इसका नाश नहीं किया जा सकता। अप्रमेयस्य, ये प्रमाण के परे है, इंद्रियों के प्रमाण के ये परे है। तस्माद् युद्धस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो।
अब 19वां श्लोक, या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हितम। या एनम, एनम मतलब इसको, इसको मतलब इस आत्मा को, हंतारम जो ऐसा मानता है, हंतारम की ये आत्मा मारने वाला है, यश्चैनम मन्यते हतम या कोई ऐसा मानता है कि ये मरा हुआ है। उभौतो, उभौतो मतलब ये दोनों लोग, ना विजानी तो ये दोनों लोग नहीं जानते हैं, नायम हंति ना हन्यते, आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन से को भगवान क्या सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध करोगे और तुम युद्ध करोगे और तुम्हारे द्वारा भीष्म द्रोण आदि ये लोग मारे जाएंगे, हाँ, तो ये गलत है। अगर तुम सोचोगे कि तुम मारने वाले हो और ये भीष्म द्रोण आदि मरने वाले हैं, तो ये गलत सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत रूप में तो तुम आत्मा हो, तो आत्मा ना मारता है ना मरता है, तो आत्मा की तो मृत्यु हो नहीं सकती है। ये तो इसमें शोक करने का कोई मतलब नहीं है कि भीष्म द्रोण आदि मारे जाएंगे, क्योंकि मारे नहीं जाएंगे, आत्मा तो इनकी हमेशा रहेगी। ये तो प्रभुपा जी ने लेकिन लिखा है कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक सिद्धांत बता रहे हैं, हाँ, कि जो शरीर है उसके ऊपर प्रभाव होता है, जो शरीर है शरीर के ऊपर प्रभाव होता है, शरीर वैसे भी बनत है और शरीर के ऊपर ये सारा प्रभाव होता है, आत्मा ये सारे प्रभावों से परे है। उसका आगे विश्लेषण करेंगे और आगे के 2-3 श्लोकों में ये, लेकिन ये सिद्धांत का मिसयूज नहीं करना चाहिए। प्रभुपा जी ने तात्पर्य में लिखा है, कोई सोचेगा वो कि आत्मा तो कुछ करता नहीं है, आत्मा का तो मृत्यु हो नहीं सकता है, तो किसी को शूट कर दे। हाँ, प्रभुपा जी ने बोला है वही शास्त्रों में लिखा है कि हमको दूसरे को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना है। लेकिन अर्जुन को यहाँ पे अपने कर्तव्य में प्रेरित करने के लिए भगवान अलग अलग एंगल से अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है। अलग अलग एंगल से भगवान अर्जुन को कर्तव्य में प्रेरित करने के लिए सिद्धांत समझा रहे हैं। कैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा की मृत्यु होती नहीं है ये, और तुम सोचो कि तुम मारने वाले हो, हाँ, ना तुम मारने वाले हो ना इनकी मृत्यु होने वाली है ये। और इसको अभी आगे के श्लोक में एक्सप्लेन करेंगे। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान यहाँ बताते हैं ना जायते म्रियते वा कदाचिन, ना जायते, ये जो आत्मा है ना जायते, इसका कभी जन्म नहीं होता है, म्रियते वा कदाचिन, ना इसकी कभी मृत्यु होती। इसका मतलब क्या है कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। अब इसका अगला शब्द यहाँ पे इसी श्लोक में तीसरे लाइन में यूज किया गया है वर्ड अजो। तो अज जो शब्द है उसको भी देखेंगे तो इंग्लिश में वो भी अनबॉर्न है। अज जो शब्द है इसका भी अर्थ है क्या, अजन्मा। तो ये बाय रिपीट क्यों किया है, ना जाए थे ना मरिए थे, ना उसका जन्म होता है आत्मा का ना मृत्यु होती है, और अज, अज मतलब अनबॉर्न, जिसने जन्म नहीं लिया है। ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, थोड़ा अंतर है। तो आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और ये जो अजो शब्द है इसका मतलब क्या है, अगर हम बोलते हैं कि आत्मा एक पर्टिकुलर समय में एग्जिस्टेंस पे आया, जैसे हम बोलते हैं किसी का जन्म हुआ, तो अगर उसका जन्म हुआ है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक समय पे उसका जन्म हुआ है, उसने इस संसार में एंट्री हुई है समय में, तो एंट्री हुई है तो उसका एग्जिट भी होगा। तो जो एंट्री है उसको जन्म बोलते हैं और एग्जिट को उसको बर्थ बोलते हैं। अजो शब्द का अर्थ है कि जो आत्मा है वो टाइम के डोमेन के परे है, ये टाइम के डोमेन के परे है। तो अनबॉर्न, अजो मीन्स नॉट जस्ट बिफोर बर्थ, इट इज बियॉन्ड बर्थ इन इंग्लिश। हाँ, केवल बर्थ से पहले नहीं, ये बर्थ के परे है आत्मा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन, कि वर्तमान काल के में ना तो आत्मा का जन्म होता है
ना इसकी मृत्यु होती है। नायम भूत्वा भवितवान भूया, और ऐसा भी नहीं है किसी एक समय पे आत्मा आया था और फिर इसकी कुछ वृद्धि हुई या भविष्य में वापस से उत्पन्न होगा। तो पहले दो लाइनों में क्या बताया जा रहा है? पहली लाइन में बताया जा रहा है कि वर्तमान काल में ना आत्मा का जन्म हुआ ना मृत्यु हुआ, मतलब जन्म मृत्यु के परे है, जन्म मृत्यु का अभाव है आत्मा में। दूसरी लाइन में बताया जा रहा है कि भविष्य में और भूतकाल में भी ऐसा नहीं हुआ है। तो अजो शब्द का मतलब है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में आत्मा जन्म मृत्यु के प्रभाव से परे है। इसका मतलब आत्मा जो है वो टाइम डोमेन से ट्रांसेंडेंटल है। आत्मा जो है वो टाइम डोमेन से ट्रांसेंडेंटल है। उसी को एक्सप्लेन किया है फिर नित्य। ये जो आत्मा है ये नित्य है। शाश्वतो अयम पुराणो, पुराणो मतलब ये सबसे पुराना है, ये सबसे पुराना है। और पुराना रहने पे भी ये नवयौवन रहता है। इसमें जो बॉडी के 6 चेंजेस होते हैं, शरीर में जो 6 परिवर्तन होते हैं, जन्म होता है, फिर व्यक्ति बड़ा होता है और बड़ा होता है, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ओल्ड होता है, वृद्ध होता है, मृत्यु होती है। आत्मा ये 6 जो 6 चेंजेस हैं इससे परे है। तो यहाँ पे ये लगभग लगभग सिमिलर चीजें बहुत ज्यादा रिपीट की जा रही है। इस श्लोक में भी रिपीट किया है वही सब। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। ये जब बोलते हैं 3 बार, तो 3 बार से व्यक्ति के माइंड में चला जाता है कि हाँ यही सिद्धांत है कि हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही सब कुछ। एव केवलम नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, कर्म के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं, केवल हरि नाम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो आत्मा का सिद्धांत है ये बहुत विशेष सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं अलग अलग धर्मों में। जैसे आप देखेंगे इस्लामिक जो धर्म है, इस्लामिक धर्म में क्लैरिटी नहीं है। आध्यात्मिक जगत के बारे में कुरान में ज्यादा डिस्कशन नहीं, और वो इतना फेंट डिस्कशन है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो उसमें क्लियर है, आपने अल्लाह को फॉलो किया तो आप जन्नत में जाएंगे, और अल्लाह को फॉलो नहीं किया तो जहन्नुम में जाएंगे। जन्नत है हेवन, स्वर्ग, जहन्नुम है नरक। कब तक के लिए जाएंगे? इटरनली, हमेशा के लिए जाएंगे। वहां से कोई यू टर्न है ही नहीं। तो एक बार कोई नरक में चला गया उसको कोई होप ही नहीं, ऐसा। दूसरा वहां पे क्या है, जन्नत क्या है? जन्नत में वहां पे बहुत सारी अप्सराएं हैं, उनके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। हेवन का भी यही डेफिनेशन। अब जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में आत्मा का सिद्धांत क्या है? सेमी इटरनल। आत्मा क्या है? सेमी इटरनल है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग। सेमी इटरनल का मतलब है उनका ऐसा सिद्धांत है कि जब पुरुष और स्त्री का संयोग होता है तब आत्मा की उत्पत्ति होती है। वो ऐसा मानते हैं कि पुरुष, मैन वुमेन कम टुगेदर, पुरुष स्त्री का संयोग होता है तो आत्मा की उत्पत्ति होती है। तो ये एक बार चैतन्य चंद्र का एक चर्च के जो फादर थे, पादरी, उनसे उनका चर्चा हुआ ऐसा। तो उन्होंने बोला कि आपके में ये आत्मा का जो सिद्धांत है, पुरुष और स्त्री आते हैं तो आत्मा की वहां से उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने बोला तो आपके धर्म में इसके बारे में क्या मानते हैं? आत्मा का आगे जर्नी, आगे की यात्रा आत्मा की कैसे होती है? जैसे भगवत गीता भागवतम में दिया हुआ है, अधो गच्छन्ति तामसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वता। मरने के बाद जो सत्वगुण वाले होते हैं ऊपर के लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं, तमोगुण वाले नीचे जाते हैं। तो वो फादर बोलता है, क्रिश्चियन फादर, वो बोलता है देखो क्या है कि जो इनोसेंट सोल रहते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं, जो जीसस का शरण लेते हैं, वो जीसस के लोक में जाते हैं। जीसस क्राइस्ट जो है, जो फादर हैं, उनके वहां पे जाते हैं। और प्रभु जी ने बोला जो शरण नहीं लेते उनका क्या होता है? तो जो शरण नहीं लेते हैं दे विल बी कंडेम्ड, या तो दूसरे शब्दों में जो शरण नहीं लेते हैं वो नरक में जाते हैं। तो बोले कब तक नरक में जाते हैं? तो वही कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा के लिए नरक में रहते हैं। तो जो
जीसस के लोक में जाते हैं, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग वही है जो हम बोलते हैं भगवत धाम या बैक टू गॉडहेड, उनके अकॉर्डिंग वो जीसस का लोक। तो प्रभु जी ने प्रश्न किया चैतन्य चरण ने उस फादर से कि अच्छा, जो लोग जीसस को फॉलो करते हैं वो जीसस के पास जाते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं वो नरक में जाते हैं, यहाँ तक ठीक है, उनको पनिशमेंट मिलता है। अब जो लोग भगवान जीसस के पास जाते हैं वही रहते हैं, जो लोग नरक में जाते हैं वो नरक में ही रहते हैं। अब उन लोगों के बारे में क्या, जैसे कई कई लोग होते हैं उनका जन्म ही नहीं हो पाता, माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, माँ के गर्भ में भी लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो कंफ्यूज हो गया वो सोचने लगा वो कहाँ जाएंगे। फिर वो फादर बोलता है नहीं नहीं, वो इनोसेंट है, वो सोल्स जो माँ के गर्भ में, उसने तो कोई पाप किया उसको पता ही नहीं है, तो बोले वो फादर के पास जाएंगे। बोला ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? तो फादर ने बोला मनुष्य जन्म का उद्देश्य तो यही है कि फादर के पास जाना है या बैक टू गॉडहेड जाना है, जिसको हम बैक टू गॉडहेड बोलते हैं, भगवत धाम, यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य। तो प्रभु जी ने बोला फिर सब सारे जो बच्चे हैं उनको अबॉर्शन क्यों नहीं करा देते हम लोग? क्योंकि अगर उसका जन्म होगा तो 50-50 चांसेस है, या तो नरक जाएगा और या तो जीसस के पास जाएगा। गारंटी नहीं है ना कि 100% लोग जीसस के पास जाएंगे। और जीवन का उद्देश्य क्या है? वो तो जीसस के पास जाना ही जीवन का उद्देश्य है। तो सबका अबॉर्शन करा दो तो 100% सक्सेस रेट होगा। कंफ्यूज हो गया वो, पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। पॉइंट क्या है, इस सोल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, और ये टेक्निकली बहुत इशू है। यूएस में कितने समय तक ये कोर्ट में केसेस चलते रहे, तो कोई बोल रहा है कि 3 महीने बाद, हाँ, जब कोई वुमेन है प्रेग्नेंट होती है कि 3 महीने बाद सोल आता है, तो 3 महीने तक आप अबॉर्शन करा सकते हैं। फिर था कि 6 महीने तक, 6 महीने बाद सोल आता है, 6 महीने बाद आप अबॉर्शन करा सकते हैं, 6 महीने तक, उसके बाद नहीं करा सकते। तो ये सब क्या है, बाकी धर्मों में ये कॉन्सेप्ट्स का एकदम क्लैरिटी नहीं है, जितना आपको सनातन धर्म में मिलेगा बाकी धर्मों में उसका बहुत कंफ्यूजन है। और उसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है, जैसे मैंने आपको बताया यूएस के केसेस का, बहुत उसका मिसयूज किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो सोल है इसका ये स्वभाव है, ये हमेशा से है, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणों, और ये टाइम डायमेंशन के बियॉन्ड है। जो शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं वो आत्मा में नहीं होते। इसके बाद प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में ये कोट किया है कि कैसे आत्मा में, आत्मा और परमात्मा, इनके बारे में कोट किया है कि कैसे जो एक ही शरीर है इसमें दो दो पक्षी रहते हैं, जैसे आत्मा है और परमात्मा है। तो वो दोनों पक्षी हैं, वो एक ही शरीर में रहते हैं। एक जो पक्षी है वो फल को फल का स्वाद ले रहा है या इस संसार में भोग करना चाहता है। जो दूसरा पक्षी है वो जस्ट वेट कर रहा है कि कब ये दूसरा पक्षी मेरी तरफ मुड़ेगा। तो जो जीव है उसकी तुलना की गई है, वो पक्षी है जो संसार में अलग अलग फलों का स्वाद ले रहा है और उसके द्वारा वो भोग करना चाहता है। कई कई जन्मों के बाद जब उसको समझ में आता है ये संसार में एंजॉयमेंट नहीं है, तब वो यू टर्न लेता है, परमात्मा की तरफ मुड़ता है। तब तक परमात्मा उसका क्या है, वेट करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में यही सारी चीजें एक्सप्लेन की जो मैंने आपको बताई हैं कि आत्मा के 6 चेंजेस नहीं होते। अब 21 श्लोक जो है, वेद अविनाशिनम नित्यम याएनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्था कम घात्यति हंतिकम। 21 श्लोक में बेसिकली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नो वन कैन किल द सोल, कि सोल को, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। जो व्यक्ति ये जानता है, वेद मतलब जानता है, क्या जानता है? अविनाशी, नित्यम, अव्ययम, अजम। ये आत्मा का क्या स्वरूप है? ये अविनाशी है, अजन्मा है, नित्यम ये शाश्वत है, अव्ययम ये अव्यय है। कथम सा पुरुषा पार्थ, ऐसा पुरुष भला, कम घातकति हंतिकम,
वो किसको मार सकता है? तो भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा का स्वभाव ही ये है कि वो अविनाशी है, वो नित्य है, वो अजन्मा है, वो व्यक्ति किसको मार सकता है? क्योंकि वो तो जानता है। तो तुम जो ऐसा सोच रहे हो कि ये भीष्म मारे जाएंगे, ये द्रोण मारे जाएंगे, ये लोग मारे जाएंगे, अरे ये तो कभी मारे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आत्मा को तो कभी मृत्यु होता नहीं है। ये हाँ, अब ये है कि आत्मा को शरीर परिवर्तन करना पड़ेगा। आत्मा को तो मृत्यु होता नहीं है, लेकिन आत्मा को क्या है, शरीर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उसके लिए बोलते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस श्लोक की व्याख्या की गई है कि जो शरीर चेंज करना है वो कैसा है, जैसे व्यक्ति कपड़े चेंज करता है। वासांसि जीर्णानि, वासांसि मतलब कपड़े, ड्रेस, जीर्णानि मतलब जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, जीर्णानि मतलब जैसे शरीर वृद्ध हो जाता है, पुराना हो जाता है, ऐसे ही जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो क्या होता है, यथा विहाय, विहाय मतलब टू गिव अप। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं व्यक्ति उनको छोड़ देता है, त्याग देता है। नवानि गृह्णाति, और नए कपड़ों को ग्रहण कर लेता है। नरोपराणी, तो जो नर रहता है, मनुष्य रहता है, पुराने कपड़ों को त्याग देता है, नए कपड़ों को पहन लेता है। इसी तरह से, तथा मतलब इसी तरह से, शरीराणि विहाय जीर्णा, तो जब शरीर पुराना हो जाता है, विहाय, तो इसको आत्मा क्या है, त्याग देता है। अन्यानि सम्याति नवानि देहि, और नए शरीर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो श्लोक तो कितना अच्छा है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आदमी को बड़ा कष्ट होता है। हाँ, मृत्यु के समय शरीर चेंज करने में बहुत कष्ट होता है। यहाँ पे दो सिद्धांत बताए गए कि कैसे ये यात्रा शरीर की होती है। हाँ, कैसे व्यक्ति ट्रांसमाइग्रेट करता है, एक शरीर को छोड़ता है दूसरे शरीर में जाता है। तो जैसे जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग व्यक्ति चेंज करते रहता है। आत्मा है, 84 लाख योनियों में इसको भ्रमण करना है, 84 लाख योनियों में अलग अलग इसको शरीर मिलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे और स्थापित किया गया है कि हमारी जो यात्रा है वो जन्म से शुरुआत नहीं होती है उसकी, और हमारी जो यात्रा है इस संसार में मृत्यु पे उसका एंड नहीं होता है। तो डेथ इज अ कॉमा नॉट अ फुल स्टॉप। जैसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस होता है तो कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा क्या है, वो फुल स्टॉप क्या होता है कि एंड हो गया है कुछ, कॉमा क्या है, जस्ट टर्मिनेशन है, उसके बाद कंटिन्यू होती है चीजें। इसी तरह जन्म के पहले भी व्यक्ति था, मृत्यु के बाद भी व्यक्ति रहता है। लाइफ डज नॉट बिगिन विथ बर्थ एंड इट डज नॉट एंड विथ डेथ। तो जन्म से जीवन की शुरुआत नहीं होती है, मृत्यु से इसका एंड नहीं होता। तो यहाँ पे एनालॉजी जो दी गई है उसमें ड्रेस की एनालॉजी दी गई है। तो जब हम कोई कपड़े पहनते हैं तो कपड़े भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हाँ, कपड़े पहनना। लेकिन क्या है, कपड़ों से हमारा कोई शाश्वत संबंध नहीं है कपड़ों के साथ। ये तो इसी तरह ये जो शरीर हमको मिला है इसके साथ हमारा शाश्वत संबंध नहीं, लेकिन क्योंकि आत्मा इस शरीर में आसक्त हो जाता है तो शरीर के लिए ही आप देखेंगे ज्यादातर समय, तो जो हम हैं आत्मा, उसके लिए लोगों के पास बहुत कम समय है, और जो हम नहीं हैं यानी कि ये शरीर, उसके लिए लोगों के पास पूरा समय है। तो जो व्यक्ति नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति कार और ड्राइवर का, प्रभुपाद जी एनालॉजी देते थे, तो कार है, कार का बहुत ध्यान रख रहा है, दिन में 3 बार धो रहा है, हाँ, पेट्रोल भी फुल है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ड्राइवर को खाने के लिए नहीं है। और कार चमक रही है और वो सोच रहा है कार चमक रही है, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। हाँ, कार इतनी अच्छी चमक रही है, इसका ग्लास चमक रहा है, पूरी बॉडी एकदम नई है, पेट्रोल फुल है कार में, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। तो मॉडर्न समय में ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की भावना आती है क्योंकि वो आत्मा के लिए समय नहीं निकाल रहा है। तो मैंने बताया था, भक्ति तीर्थ महाराज जी कॉन्सेप्ट बताया था, जब हम आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट करते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल लाइफ टॉप प्रायोरिटी।
less time but top priority in the beginning. Material life, less priority, more time. आध्यात्मिक जीवन है, उसको आपको अगर पालन करना है तो उसका एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। और वो तरीका क्या है, आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा कृष्णा को। जैसे ही आप एक से दूसरी प्रायोरिटी पे कृष्णा को कर देंगे, 1 और 2 के बीच में माया 1000 प्रायोरिटीज इंसर्ट कर देगी। तो जो सेकंड नंबर पे था वो 1001 नंबर पे कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए हम थोड़ा ही समय देते हैं, 3 घंटे 4 घंटे। हाँ, कोई 16 माला भी करता है तो 16 माला करता है, 1 आध घंटे पढ़ता है, कुछ सुनता है, 4-5 घंटे ही तो देते हैं। बाकी 20-21 घंटे किसके लिए? मटेरियल लाइफ के लिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स टॉप प्रायोरिटी, लेस टाइम। टाइम हम कम दे रहे हैं लेकिन उसको टॉप प्रायोरिटी पे आपको देना पड़ेगा। मटेरियल लाइफ मीन्स लेस प्रायोरिटी, मोर टाइम। तो प्रायोरिटी मटेरियल लाइफ की कम है, उसको हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ के बाद कीजिए, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा जाएगा शुरुआत में। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ को टॉप प्रायोरिटी देंगे तभी मटेरियल लाइफ में भी इफेक्टिविटी आएगी। तो मटेरियल लाइफ अगर कोई व्यक्ति कर रहा है बिना स्पिरिचुअल लाइफ के तो उसमें इफेक्टिविटी नहीं आएगी और हमेशा वो पेंडिंग रहेगा। और अगर कोई सोचे कि पहले मटेरियल लाइफ, प्रायोरिटी चेंज कर देता हूँ, पहले मटेरियल लाइफ अच्छे से कर लेते हैं फिर स्पिरिचुअल लाइफ कर लेंगे, तो कभी वो टाइम नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो ड्रेसेस से इसका एनालॉजी दिया है कि हम कपड़े पहनते हैं, तो अलग अलग जो शरीर है ये अलग अलग कपड़े की तरह है। जो अलग अलग कपड़े होते हैं, व्यक्ति अलग अलग उसका पर्पस रहता है। तो जो व्यक्ति जो क्रिया करने जा रहा है अकॉर्डिंगली वो ड्रेस पहनता है। अभी सपोज कोई योगा करने जा रहा है तो अलग तरह की ड्रेस पहनेगा, अब वो पार्टी में जा रहा है तो अलग तरह का वो वस्त्र पहनेगा, अब वो कहीं कंपनी में जा रहा है तो अलग तरह का वस्त्र पहनेगा। जो क्रिया उसको करनी है उसके अकॉर्डिंग उसको वस्त्र मिलता है। इसी तरह क्रिया के अकॉर्डिंग शरीर मिलता है। अभी किसी को 6 महीने सोना है, हाँ, तो उसको पोलर बियर का शरीर देना पड़ेगा, उसको 6 महीने सोना है। अभी उसको पानी के अंदर उसको दिन भर पानी में ही रहना है, तो उसको मछली का शरीर देना पड़ेगा, मनुष्य के शरीर में उसको दिक्कत हो जाएगी। अभी किसी को 3 टाइम नॉनवेज खाना है तो फिर उसको शेर का शरीर मिलेगा, इस तरीके से। तो इस संसार में जो व्यक्ति ने कर्म किया है, कर्म के अकॉर्डिंग उसका अगला जन्म होता है। तो पहली स्टेज होती है व्यक्ति ये शरीर छोड़ता है जो पुराना हो चुका है। दूसरा, सुपर सोल के माध्यम से और भी कई सारे फैक्टर हैं कि कैसे आत्मा को शरीर मिलता है, ये एक्सप्लेन किया गया है 3rd कैंटो में। हाँ, कि सुपर सोल के माध्यम से फिर उसके लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनके माध्यम से उसकी यात्रा अरेंज की जाती है और फाइनली तीसरा स्टेप है, उसको नया शरीर मिलता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतु देहो उपपत्ते। कर्मणा, उसके कर्मों के अनुसार, दैव नेत्रेणा, दैव नेत्रेणा मतलब सुपरविजन ऑफ देवा, मतलब ऊपर के जो लोग हैं वो सुपरवाइज करते हैं उसकी ये जर्नी को, उसको एक नया शरीर मिलता है। तो जब साधारणतः जो आत्मा शरीर को छोड़ता है, शरीर में 9 होल्स हैं, 9 छिद्र हैं, उनके माध्यम से छोड़ता है। तो ऐसा मानना है कि जो ऊपर वाले आईज, ईयर्स, ये सारे जो 9 होल्स हैं, यहाँ से जब आत्मा ऊपर के होल से जाता है तो वो शुभ रहता है, नीचे के होल से जाता है अशुभ रहता है। 8th चैप्टर में भी 2 तरह के मार्ग बताए गए, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ डार्कनेस। लेकिन ये सब बताने के बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि नैते स्थिति पार्थ जानान योगी मोह्यति कश्चन। भगवान बोलते हैं कि जब अर्जुन को भगवान बताते हैं कि लाइट का क्या मार्ग है, प्रकाश का मार्ग, और अंधकार का क्या मार्ग है, जिसके हिसाब से जो जो व्यक्ति है जिसके अकॉर्डिंग उसको अगला डेस्टिनेशन मिलता है। अर्जुन को लगता है अरे ये सब बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो 8.27 में भगवान अर्जुन को बोलते हैं नैते श्रुति पार्थ जाना योगी मोह्यति कश्चन। भगवान बोलते हैं अर्जुन को तुम इन दोनों मार्गों से भ्रमित मत हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो भवति, योगी भवति अर्जुन। भगवान बोलते हैं तुम हर काल में योगी बनो, मतलब भक्ति करो। तो प्रभुपाद जी 8.27 के तात्पर्य में लिखते हैं जो
पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सेफ, सर्टेन एंड डायरेक्ट। जो भक्त होता है वो ये सब नहीं सोचता अभी आत्मा ऊपर के होल से जाएगी, नीचे के होल से जाएगी, सर से जाएगी, दिन में जाएगी, रात में जाएगी, सूर्य उत्तरायण में रहेगा, दक्षिणायन में रहेगा, इतना नहीं सोचता है वो। उसको विश्वास है, वो भगवान की भक्ति करता है और भगवान के ऊपर छोड़ देता है। और भगवान बोलते हैं जो मेरे ऊपर आश्रित हो जाता है, सेफ, सर्टेन एंड डायरेक्ट, ये 3 शब्द यूज करते हैं कि भक्ति में भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं। सेफ, वो सेफ है हर तरीके से, सर्टेन 100% गारंटी है, और डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट भगवान उसको जो बेस्ट डेस्टिनेशन है उस पर अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रेस की एनालॉजी से बताया गया है। तो 2 चीजें होती हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को अगला कर्म मिलता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को नया ड्रेस खरीदना है, नए कपड़े खरीदने हैं, तो 2 चीजें हैं। पहला चीज है डिजायर, दूसरा चीज है उसका बजट। करेक्ट। पहला है उसका इच्छा क्या है, वो कैसा ड्रेस खरीदना चाहता है। दूसरा क्या है, उसको बजट क्या है। इसी तरह इस संसार में हमारा एक कार्मिक बजट है, किस व्यक्ति ने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। जैसे इस संसार में जिसके पास कम पैसे हैं वो चाल में रहता है, और थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो 2 BHK में रहता है, और ज्यादा पैसे हैं वो अपने बंगले में रहता है। करेक्ट। और ज्यादा पैसे हैं उसका एक फार्म हाउस भी होता है। इसी तरह से कौन सा शरीर जीवात्मा को मिलेगा उसके पुण्य कर्म पे निर्भर करता है। तो जो उसकी इच्छाएं हैं और जो उसका बजट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मरते समय जो 8th चैप्टर में बताया, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, जिस तरह की उसकी इच्छा रहती है मरते समय, अकॉर्डिंगली उसको नया शरीर मिलता है। तो अगर कोई पुरुष शरीर में स्त्री का चिंतन कर रहा है, उसको स्त्री का शरीर मिल जाता है। कोई स्त्री शरीर में पुरुष का चिंतन कर रहा है, उसको पुरुष का शरीर मिल जाएगा। हाँ, तो इस्कॉन में बहुत सारे रीइंकार्नेशन के फेमस इंसिडेंट है। भक्ति चारू महाराज की एक शिष्या थी, हाँ, पिछले जन्म में पुरुष था एक्चुअली, पुरुष था, लेकिन मरते समय उसकी जो भी है, लेकिन अगले जन्म में वो स्त्री बन गया, वो डिवोटी। कि एक स्त्री में उसकी आसक्ति थी, लेकिन जब वो पुरुष था बहुत अच्छा कीर्तन करता था, बहुत फेमस कीर्तनीय था उस समय पे, ऐसा। अब वो बन गया स्त्री। तो जब वो स्त्री के शरीर में भी पहले के संस्कार थे, इस्कॉन का रियल स्टोरी है, तो वो हमेशा कीर्तन में रहता था। अब ये स्त्री के शरीर में, और कीर्तन के इंस्ट्रूमेंट बनाने में बड़ा एक्सपर्ट था वो, ये। और फिर और कुछ स्टडी किया गया। अभी वो अभी वो माता जी है इस्कॉन में, माता जी है, वो भक्ति चारू महाराज की शिष्य। फिर उसका पूरा केस स्टडी किया गया, फिर उससे वो पता लगाया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की डिजायर क्या है मृत्यु के समय। तो व्हाट वन विल रिमेम्बर एट द टाइम ऑफ डेथ, that also determine, that is also dependent upon what one is desiring throughout the life. तो मृत्यु के समय कौन सा इच्छा आएगा, तो कोई बोलेगा अरे चलो मृत्यु के समय भगवान को याद कर लेंगे, अभी इतना क्या टेंशन लेना है। तो मृत्यु के समय की बात हो रही है। तो प्रभुपाद जी ने, आप देखेंगे 8.56 के तात्पर्य में लिखा है, मृत्यु के समय याद करना है तो निरंतर याद करना पड़ेगा, तभी याद आएगी, नहीं तो नहीं याद आएगी। तो मृत्यु के समय व्यक्ति के सामने, आंखों के सामने से, जो माइंड का स्क्रीन है उसके सामने से कैसेट जाती है, पूरे पूरे लाइफ में जो इंसिडेंट हुए हैं बहुत तेज स्पीड से उसके सामने से जाते हैं। और जहां जितना चेतना का निवेश किया है उसने, जिस जिस चीज के बारे में जितना सोचा है, वो उतना धीरे जाता है वो पिक्चर, ऐसा है। तो लाइफ टाइम वन व्यक्ति को याद करना पड़ेगा, तभी एंड में वो भगवान को याद कर सकता है। ये तो कुल मिला के ये श्लोक में भगवान ने बताया है किस प्रक्रिया के द्वारा जो आत्मा है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। वो ऐसा है जैसे व्यक्ति ड्रेस चेंज करता है, और ड्रेस किस पे डिपेंड करता है, क्या उसका कर्मा है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, ये। और जो भक्त है वो इन सब चीजों के लिए ज्यादा चिंता नहीं करता है, भक्ति पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं भक्ति करते रहूंगा तो जो बेस्ट होगा भगवान वो मेरे लिए देंगे। आप यहाँ पे, लेकिन एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे
ये भीष्म और द्रोण मरेंगे, क्या टेंशन है, तो दोनों बूढ़े हो गए हैं ऑलरेडी। और जब इनकी मृत्यु होगी तो अभी तो बूढ़ा शरीर है इनके पास, पुराना हो गया है शरीर, मृत्यु होगी नया शरीर मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान बोल रहे हैं कोई पुराना कपड़ा है उसको व्यक्ति उतारता है, नया कपड़ा पहनता है, रोता है क्या? कोई रोता नहीं है, जबकि बच्चे खुश होते हैं। लेकिन हम देखते हैं संसार में शरीर त्याग करने में बड़ा कष्ट होता है, शरीर त्याग करने में बहुत ज्यादा कष्ट होता है, शरीर त्याग करने में व्यक्ति बहुत रोता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है। जैसे कपड़े पुराने हो गए उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती, ये शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है। तो वो आसक्ति का भाव होने के कारण, हालांकि जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है, फिर भी मृत्यु के समय व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए संसार में इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जीवित रहते समय कैसे अपनी आसक्ति को भगवान के चरणों में लगाए। तो अगर वही आसक्ति उसकी अगर भगवान के भक्तों में और भगवान में हो गई तो वो मोक्ष का द्वार खोल देती है। प्रसंगम अजरम पाशम कवयो आत्मनो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि जो आसक्ति संसार में है, प्रसंगम अजरम पाशम, वो बांधने वाली आसक्ति है, वो बांधने वाली है। तो कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति बंधा हुआ है तो कितने कष्ट में रहता है, कितना उसको दिक्कत होगा। जो बंधा हुआ है, हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, वो रस्सी खुल नहीं रही है। लेकिन वही आसक्ति सएव साधु सुकृतो, भगवान के अगर महान भक्तों में हो जाती है, मोक्ष द्वार, मोक्ष का द्वार, अपावृतम, अपावृतम मतलब दरवाजा खोल देती है। कैसे? एकदम पूरा, अपावृतम मीन्स फुली ओपन, मोक्ष का द्वार पूरी तरह से खोल देती है। तो जितनी भी आसक्तियां संसार में हैं उतना हमको कष्ट होगा। ये भौतिक संसार में प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को यही सबसे पहला उपदेश दिया, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असत्ग्रहा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है? आपने असत चीज को पकड़ रखा है, असत ग्रहात। तो ये शरीर असत है, शरीर के साथ हो के, शरीर के बेसिस पे जितने संबंध है ये सब असत है। और इस संसार में जो भौतिक संसार है, पूरा भौतिक संसार भी असत है। तो ये संसार में हमको सारे संबंधों के निर्वाह सेवा के रूप में करना चाहिए ये। लेकिन आसक्ति भगवान के प्रति होनी चाहिए। जब वो उल्टा हो जाता है, जब ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, भगवान की जो भक्ति है वो हम ड्यूटी के रूप में करते हैं, और जो हार्ट है अपना संसार को दे देते हैं। है शास्त्रों के अकॉर्डिंग उल्टा होना चाहिए, हार्ट भगवान को देना चाहिए और यहाँ पे काम ड्यूटी की तरह करना चाहिए। लेकिन जब इसको उल्टा कर देता है व्यक्ति, संसार में हार्ट दे देता है, तो हार्ट डेलिकेट चीज है, अभी संसार के हाथ में दे दिया तो क्या है, उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो हम लोग भी देख सकते हैं अपने जीवन बहुत कष्ट है। हाँ, कष्ट का कारण ये है, आप देखेंगे असत ग्रहास, जो असत है, जो हमेशा नहीं रहने वाला है, उसके हो जाती है। यही कारण है कि शरीर के परिवर्तन करते समय, बूढ़ा शरीर है, आत्मा को तो छोड़ना ही है, लेकिन क्या है, उसको बड़ा कष्ट होता है शरीर को छोड़ते समय, ये सब करते हैं। अब इसके आगे भगवान 23 श्लोक में बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयान्त्योऽपि नाशोष्यति मारुत। अब जो 22 श्लोक है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक श्लोक लिखा है, सामान्य वृक्ष पुरुषो निमग्ना अनीशया शोचति मोह्यमाना जुष्टान यदि पश्यन्ति अमीशमस्या महिमानमीति विति वीत शोका, महिमानम इति वीत शोका। तो अगेन प्रभुपाद जी श्लोक लिख रहे हैं कि भगवान इंतजार कर रहे हैं कब ये जो जीव है संसार से आसक्ति को छोड़ के मेरी तरफ मुड़ेगा। इतने इतने जन्मों से जो जीव है इस संसार की ओर मुड़ा हुआ है, और संसार में अलग अलग फलों का स्वाद ले रहा है। कोई फल अच्छा है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई कड़वा है, लेकिन फल कैसा भी हो इस संसार में आनंद नहीं, ऐसा।
और भगवान के पास इतना पेशेंस है, अनलिमिटेड पेशेंस है, भगवान वेट कर रहे हैं। सामान्य वृक्ष पुरुष को निमग्ना, एक ही वृक्ष में दो दो पक्षी है, एक है जो पुरुष है, जो एंजॉयर है, निशया शोचती मोह्यमाना, और जो दूसरा है वो भोगता है, शोचती मोह्यमाना, वो हमेशा शोक और चिंता में मोह्यमाना निमग्न है। तो जीव इस संसार में भगवान को जब वो छोड़ देता है और इस संसार में भोग के लिए अलग अलग प्रयास करता है, तो शोक में निमग्न रहता है, हमेशा लेमेंट करते रहते हैं। तो ये इसमें बताया गया। तो 23rd श्लोक में बताते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयांतोपि ना शोष्यति मारुता। ना एनम, ना मतलब नहीं, ना मतलब कभी नहीं, एनम मतलब इस आत्मा को, छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकते, जो शस्त्र है। ना एनम, कभी नहीं, दहति पावका, आग कभी इसको जला नहीं सकती है, ना चैनम क्लेदयांतोपि, जो पानी है इस आत्मा को कभी भिगा नहीं सकता है, ना शोष्यति मारुता, और जो हवा है वो इसको कभी सुखा नहीं सकती है। तो बेसिक सिद्धांत इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, द थिंग्स विच अफेक्ट द बॉडी डजंट अफेक्ट द सोल। जो चीजें शरीर को प्रभावित करती हैं वो आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती, जो शरीर को प्रभावित करती हैं वो आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। अब ये जो श्लोक है इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे वेपन्स के बारे में बताया पहले पहले पैराग्राफ में, कि कैसे अलग अलग तरह के हथियार होते थे। तो अर्जुन को बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि जैसे आग्नेय अस्त्र होता है जिससे अग्नि निकलती है, वायव्य अस्त्र होता है जो वायु का अस्त्र होता है, वारुणेय अस्त्र होता है जो पानी का अस्त्र होता है। तो ये अस्त्रों का उपयोग किया जाता था युद्ध में। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे कोई भी अस्त्र ना आत्मा को नहीं मार सकते, कि जो भी तुम अस्त्रों का उपयोग करोगे ये उस समय के न्यूक्लियर वेपन है, ये आत्मा को नहीं मार सकते क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरह के वेपन पहले होते थे, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, न्यूक्लियर वेपन है, एटॉमिक बॉम्ब है। लेकिन पहले के समय में अस्त्र क्या है, क्षत्रियों को दिए जाते थे, और क्षत्रिय जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते थे, उनको पता था कि अस्त्रों का कहाँ उपयोग करना है। आज के डेट में अनट्रेन्ड और इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके हाथ में ज्यादातर पावर है। ये तो वेपन्स तो एडवांस हो गए हैं लेकिन लोग एडवांस नहीं हुए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं उनकी चेतना एडवांस नहीं हुई है। दूसरा क्या है, ये जो अस्त्र होते थे वरुण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, तो पहले के समय में सिद्धांत क्या था, जैसे आज के डेट में किसी को अगर अपना कैरियर बनाना है तो वो IIT में जाएगा, तैयारी करे। पहले के समय में असुरों को भी पता था कि अगर फ्यूचर में कुछ शक्ति अर्जित करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए, रावण तपस्या करने गए, ये तो उनको पता था ये तरीका है। तो पहले के समय में अस्त्र शस्त्र भी अर्जित करते थे तो देवताओं से मांग के अर्जित करते थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेशन ऑफ मैटर इंडिपेंडेंटली एंड मैनिपुलेशन ऑफ मैटर इन कॉपरेशन विद डेमिगॉड्स। इन दो चीजों में अंतर है कि खुद व्यक्ति जड़ पदार्थ को मैनिपुलेट कर रहा है ये सारे अस्त्र शस्त्रों से, और देवताओं के द्वारा मैनिपुलेट कर रहा है, देवताओं के कॉपरेशन से। तो जब इंडिपेंडेंट हो जाता है लिविंग एंटिटी, वो किसी पर निर्भर नहीं है, तो बहुत अहंकारी हो जाता है और बहुत दुरुपयोग करता है। लेकिन जब वो देवताओं के संरक्षण में करता था तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस रहती थी, बहुत पवित्र उसको जीवन जीना पड़ता था उनके उपयोग के लिए। अब ये जो 23rd श्लोक है यही एक्सप्लेन किया गया है एक दूसरे तरीके से 24th वर्ष में, बस शब्दों का अंतर है। अचेत्यो हम मदायो यम आक्लेत्यो शोषे वचा नित्य सर्वगता स्थानो रचलो यम सनातना। तो पहली लाइन तो सेम है, दूसरी लाइन में आत्मा के कुछ और लक्षण ऐड कर दिए गए, उसको कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद।